इस दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं उनमें से 68% से ज़्यादा लोग इंट्रोवर्ट थे और उन्हीं में से 4 दिग्गज लोग ये हैं। इनके बारे में ध्यान से सुनना, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आप एक इंट्रोवर्ट हो या नहीं। ये भी एक इंट्रोवर्ट थे और इनके अलावा भी दुनिया की कितनी ही बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके सीईओज और फाउंडर्स इंट्रोवर्ट ही थे। अब इसे थोड़ा ध्यान से सुनिए, उसके बाद आपको 4 सवाल दिए जाएंगे जिनका आंसर करके आप ये जान पाओगे कि आप एक इंट्रोवर्ट हो या नहीं। हर एक सवाल के 25% मार्क्स गिनते जाना और एंड में हमें जरूर बताना कि आप कितने % इंट्रोवर्ट हो। लेकिन सवाल सुनने से पहले ये जरूर सुन लीजिए, एक इंट्रोवर्ट वो होता है जो अपना मैक्सिमम टाइम अपने साथ स्पेंड करता है, खुद को अच्छे से जानता है, समझता है। इसलिए तो एक इंट्रोवर्ट का माइंड एक एक्सट्रोवर्ट के मुकाबले काफ़ी फास्ट वर्क करता है। ज़्यादातर इंट्रोवर्ट शाय नहीं होते, बल्कि वो ज़रूरत से ज़्यादा बोलना ही नहीं चाहते। तो अगर आपको लगता है कि आप एक इंट्रोवर्ट हो तो क्या पता आगे चल के आपका नाम भी हिस्ट्री के उन टॉप लोगों में लिखा जाए जिनमें से 4 महान लोगों के बारे में हमने अभी डिस्कस किया है। इसलिए अब जो 4 सवाल आपके सामने रखे जाएंगे उन्हें पूरे ध्यान से सुनना और ईमानदारी के साथ उनका आंसर करना और उसके बाद हमें बताना कि क्या आप इसका पार्ट 2 देखना पसंद करोगे। तो अब एक एक करके ये 4 सवाल खुद से पूछिए और पता कीजिए कि आप एक इंट्रोवर्ट हो या फिर एक एक्सट्रोवर्ट हो। क्वेश्चन नंबर 1, आपका अपनी फीलिंग्स शेयर करने का तरीका क्या है? क्या आप अपनी फीलिंग्स को बोलने से ज़्यादा लिखकर दूसरों को समझाना पसंद करते हो? आपको लगता है कि लिखने से आप अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हो और लिखने में बोलने से कहीं ज़्यादा क्लैरिटी होती है। क्या आप अपने मन की बातें डायरी में लिखना या ईमेल या लेटर्स के थ्रू दूसरों के साथ शेयर करना ज़्यादा पसंद करते हो? अगर ऐसा है तो ये एग्जाम्पल ध्यान से सुनिए। जेके रोलिंग के साथ भी ऐसा होता था। उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी और इमोशंस को लिखने के माध्यम से एक्सप्रेस किया। वो अपने पर्सनल थॉट्स और फीलिंग्स को जर्नल में लिखना पसंद करती थी और अपने लेटर्स के जरिए अपने करीबी लोगों से कम्युनिकेट करती थी। उनका लिखने का तरीका उनके इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी को दर्शाता था, जहां वो अपने आप को बेहतर तरीके से समझ सकती थी और अपने इमोशंस को शब्दों के जरिए व्यक्त कर सकती थी और यही क्वालिटी आगे चल के उनके सक्सेस का सबसे बड़ा कारण बनी। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीटली लॉस्ट इन थॉट्स, विचारों में ही खो जाना। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप कई बार अपनी सोच में ही खो जाते हो और आसपास क्या हो रहा है इसका आपको होश ही नहीं रहता? आपको रियलाइज तब होता है जब कोई आपको बुलाता है या कोई बाहरी शोर होता है। आप अपने ही विचारों में इतना मगन हो जाते हो कि आपको समय का पता ही नहीं चलता और कभी कभी अपने आप को एक अलग ही दुनिया में महसूस करते हो। आंसर करने से पहले ये एग्जाम्पल एक बार जरूर सुन लीजिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता था। वो अपने विचारों में इतना डूब जाते थे कि आसपास की दुनिया उनके लिए गायब ही हो जाती थी। उनका मन इतना व्यस्त हो जाता था कि वो अपनी कल्पना और विचारधारा में ही डूब जाते थे। ये उनके अंतर्मुखी स्वभाव और उनकी विवेक शक्ति का एक प्रतीक था, जहां वो अपने विचारों और आविष्कारों में विश्वास करते थे और दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखते थे और अपने इसी इंट्रोवर्ट बिहेवियर के चलते वो इतने बड़े साइंटिस्ट बन पाए। क्वेश्चन नंबर 3, आपका स्ट्रेस को मैनेज करने का तरीका क्या है? आप जब भी स्ट्रेसफुल फील करते हो तो क्या आप उस वक्त किसी शांत जगह पर बैठकर चिंतन करना प्रेफर करते हो या फिर अपने दोस्तों के साथ स्ट्रेस की चर्चा करते हो? क्या आप अपने स्ट्रेस I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No,
I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. जेके रोलिंग के साथ भी कुछ ऐसा ही होता था। उन्हें अनएक्सपेक्टेड विजिट से थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो जाता था क्योंकि उनका क्रिएटिव प्रोसेस और पर्सनल स्पेस बहुत मायने रखता था। उन्होंने अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए अपने घर के आसपास प्राइवेट स्पेस बना रखी थी और बिना नोटिस के आने वाले विजिटर्स उनकी रूटीन और कंसंट्रेशन को खराब कर देते थे। इसलिए वो ऐसी विजिट्स को एडजस्ट करने में काफ़ी मुश्किल फेस करती थी और बिना इन्फॉर्म किए किसी से मिलना पसंद नहीं करती थी। तो अब आप बताइए कि आप कितने % इंट्रोवर्ट हो, 25%, 50%, 70% या फिर 100%। वॉरेन बफे दुनिया के एक सफल इन्वेस्टर अपने अलोन टाइम को अपने विचारों और इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान देने के लिए यूज करते हैं। ये उनके लिए वो वक्त होता है जब वो अपने आइडियाज पर फोकस करते हैं और अपने गोल्स पर काम करते हैं। अगर आप भी अपने अलोन टाइम को एंजॉय करते हो तो ये भी एक निशानी हो सकती है कि आप एक इंट्रोवर्ट हो। और अगर आप अपने अलोन टाइम को खुद को बेहतर बनाने में इन्वेस्ट करते हो तो फिर तो ये आपका बेस्ट टाइम होता है और आपको डेली खुद के लिए ये टाइम जरूर निकालना ही चाहिए। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप हमारी ये वाली प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कीजिए, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साइनिंग ऑफ, इट्स सीख लोजी।